नमस्कार मित्रों, मैं विनय पांडे आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का गणित सेक्शन जो है वो कर रहे थे और उसी कड़ी में आज हमारा चौथा वीडियो होगा जो कि करणी पे आधारित है ना। घातांक और करणी टॉपिक पढ़ रहे थे, कल वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन आज पुनः हम लोग आए हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। और कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है। पहले वीडियो में हम लोगों ने घातांक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके बाद करणी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना। तो कॉन्सेप्ट दोनों पढ़ लिया है। इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि डीएलएड में बहुत ही बेसिक चीज़ें आती हैं, तो उन पे हम लोग आज देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस आगे देखेंगे। आज ये अंतिम वीडियो होगा इस पर, और अगर आप लोग चाहेंगे तो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हम लोग कर लेंगे, है ना, किसी दिन, कि जिससे कि और ज़्यादा ये क्लियर हो जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन लिखे गए हैं, इसमें आपने किया था मल्टीप्लाई वाला इसके पहले वाले वीडियो में, है ना। जिन लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें यहाँ पे √50 प्लस √98 और प्लस √72, और आपसे कहा गया कि इसका मान ज्ञात कीजिए। आपको पता ये है कि सर सब में क्या है, अंडर रूट ही लगा हुआ है ना। सब में क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। अगर सभी में अंडर रूट लगा हुआ है तो हमें सबका क्या निकालना चाहिए, वर्गमूल निकालना चाहिए। लेकिन कोई भी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं दिखाई दे रही है ना, क्योंकि करणी का सवाल है। तो आपको करना क्या है, इस 50 का, इस 98 का और इस 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। जब आप 50 का करते हो तो आपको पता है कि सर √50 को हम कैसे लिखते हैं, 2 पंजे 10 और 10 पचे 50, है ना। ये है √2 × 5 × 5, और इसका जब हम मान निकालते हैं तो चूंकि यहाँ पे अंडर रूट है, इसका मतलब क्या होता है 2, यानी अंदर में 2 पेयर बन जाए तो बाहर निकाल लो एक बार, इनटू क्या हो जाएगा ये √2। ठीक इसी प्रकार 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 98 को। अगर आप डायरेक्ट ना कर पाइएगा तो ऐसे यहाँ बगल एक साइड में करके देख लीजिएगा कि 98, है ना। वैसे आप 14 × 98, 2 × 7 = 14, 7 × 98 ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 चौके 8 और 2 9 18। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 7 49 और 7 एकम 7 से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 2 × 7 × 7, चूँकि एक पेयर बन रहा है तो आप एक बार बाहर निकालेंगे और अंदर में क्या बचेगा, अंडर रूट। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर में ही रहेगा, ये बात याद रखना है। तीसरा ऐसे 72, अगर आप ध्यान से देखें तो 72 को आप लिख सकते हो, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 18 चौक 72 या 8 9 72। तो आप चाहना तो ऐसे भी कर लेना, है ना, प्राइम फैक्टर कर लेना, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24 24 3 72, है ना। अब देखो यहाँ से 3 और 2, इन दोनों का एक एक पेयर बन रहा है, तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक, क्योंकि अब सबका मान आपने निकाल लिया है। निकालना है आपको √50 प्लस √98 √72 का योगफल। √50 को आप क्या लिखते हो, 5 √2 प्लस इसको √98 को आप लिखते हो 7 √2, और प्लस ये हो जाएगा √72 6 √2। और इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि अगर रूट समान है, देखो √2 है यहाँ पे, √2 है यहाँ भी, √2 है, तो अगर ये रूट समान होता है तो ये आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। जितनी बार हो उतनी बार जुड़ जाएगा। जैसे देखो 5 √2 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो इन सबको जोड़ दो, क्योंकि इनकी घात क्या है, करनी की समान है। तो 5 7 12 12 6 18, है ना। 7 5 12 6 18 √2, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर 1 नंबर का एग्जाम में आपके सवाल आ जाता है तो आप इस तरीके से इसको क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक, चलिए बाकी अभी आप लोग परेशान ना होइएगा, कमेंट करके बताइएगा। हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो आपका थोड़ा सा और आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन, है ना। और बाकी अगर कोई और टॉपिक आप लोग चाहते हो, ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हो, आप चाहते हो कि सर कुछ अलग टॉपिक शुरू किया जाए, कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए, जो भी टॉपिक आप चाहते हैं कि एडवांस से शुरू किया जाए, जैसे ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, है ना, घन घना, ये सारी चीज़ें हो गई, या वृत्त हो गया,
या है ना सर्कल हो गया, सर्कल या वृत्त या फिर और त्रिभुज हो गया, इन सब पे जो भी आपके सिलेबस में है उनको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक शुरू किया जाए, है ना। सब लोग अलग अलग ना बताएं जी, सब लोग जो बताएंगे उनमें जो लोग ज़्यादा लोग जिनके बारे में कहेंगे वही चीज़ें हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, और नहीं तो एक हिसाब से एक तरीके से सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा देंगे। चलिए 75 है ना, फिर से वही चीज़ है 75। आपको पता है कि सर ये होता है 25 तियाँ 75 यानी 55 25 25 तियाँ 75। इसमें भी बाहर आ जाएगा √5 और ये हो जाएगा, मतलब 5 बाहर आ जाएगा √ से और ये हो जाएगा √3, ऐसे 108। आपको पता है कि सर ये होता है 3, हाँ सॉरी किससे कट जाएगा, हाँ ये 3 से कट जाएगा, 3 × 9 3 × 18, ठीक। और ये हो जाएगा 36 × 108, और 36 को भी आप लिख सकते हो 9 चौक 36, है ना, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 3 × 9 दूना 18 दूना 36 36 × 108, है ना। और इसमें आप देखोगे तो 3 और 2 का क्या बन रहा है, जोड़ा, तो 3 × 2 और ये हो जाएगा √3। ठीक इसी प्रकार 147 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो ये क्या होता है, 3 चौक 12 2 14 3 9 27, है ना, 3 चौक 12, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 147 को इस तरीके से कि 3 चौक 12 3 9 27 7 7 49 7 1 7, ठीक। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 × 7 × 7, 7 का भी जोड़ा बन रहा है इसलिए 7 बाहर निकाल लेंगे, √ में क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और अब आप इसका मान निकाल लो, है ना, कैसे निकालेंगे, √75 को हम क्या लिख सकते हैं 5 √3, और प्लस है 108 को हम क्या लिख सकते हैं 2 तियाँ 6 √3, माइनस 147 को क्या लिख सकते हैं 7 √3, और इस प्रकार इनको आप जोड़ लोगे 5 6 5 कितना हो जाएगा 11 √3, माइनस में 7 √3 हो जाएगा, जो कि आएगा किसके बराबर, 4 √3 के बराबर आपका उत्तर। देखो 11 √3 में से 7 √3 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 4 √3, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, है ना। इसी प्रकार आपको पूरा सॉल्व करना होगा वहाँ पे एग्ज़ाम में, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन होता है तो इस वजह से आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी कुछ बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि करनी की घात पूछ ली जाती है ना। अच्छा, या आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए शुद्ध करनी क्या होती है और मिश्र करनी क्या होती है, इन सब इससे भी कभी कभार सवाल आ जाता है। एक तो मैंने आपसे बताया था कि कौन सी करनी है कौन सी करनी नहीं है, इस पर भी सवाल पूछा जाता है, तो वो आप सीख चुके हैं कि जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकाला जा सकता है वो करनी नहीं होते हैं, और जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकाला जा सकता है वे संख्याएँ क्या होती हैं, करनी होती हैं, है ना। तो इसी प्रकार इसी में आगे जैसे दो बातें और समझ लीजिएगा कि एक तो होता है कि आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध करनी क्या होता है ना। शुद्ध करनी नहीं चलेगा, 1 मिनट। शुद्ध करनी प्योर सर्ट्स बोला जाता है। दो बातें समझ लीजिएगा, कभी कभार यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। और दूसरा कहा जाता है मिश्र करनी, मिक्स्ड सर्ट्स। ये होता है प्योर सर्ट्स और ये होता है मिक्स्ड सर्ट्स। तो दो चीज़ें ये शुरुआत में ही बतानी चाहिए थी, वहाँ पे समझ में नहीं आया था, याद नहीं था। यहाँ पे समझ लीजिए आप कि जैसे आपसे शुद्ध करनी के बारे में पूछेगा तो जैसे लिखा गया हो √3 है ना, √7 या √5, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये प्योर करनी है ना। इनमें कुछ भी आगे नहीं लिखा गया होगा, ये करनी जो है ये प्योर करनी है ना। इस प्रकार की जितनी भी करनियाँ होती हैं वो शुद्ध करनी आप कहते हो। मिश्र करनी यानी मिक्स्ड सर्ट्स जो होता है, आपको तो सर अगर लिखा गया हो 3 √7 5 √5 7 √3 है ना, इन प्रकार से। यहाँ इनका ऑर्डर नहीं है 3, ये ³ है, जबकि ये क्या है 3 √7। 3 √7 का मतलब क्या होता है 3 × √7, इस प्रकार ये लिखा गया। तो ये कैसी करनी होती हैं, ये होती हैं मिक्स्ड सर्ट्स यानी कि मिश्र करनी। तो कभी कभार आपसे 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी करनी शुद्ध करनी है या निम्नलिखित में से कौन सी करनी मिश्र करनी है। तो अगर आपको इतनी सी बात पता होती है तब भी आप उस सवाल का उत्तर लगा सकते हैं, है ना। दूसरी बात, करनी का गुणनफल
और करणी का योगफल। तो आपको पता है कि सर करणी का गुणनफल जैसे a है और मान लीजिए कि n रूट a है और यहाँ भी n रूट b है, अगर ऑर्डर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे दिया गया हो अंडर रूट 3 और यहाँ भी दिया गया हो अंडर रूट 5, ध्यान दीजिएगा ऑर्डर क्या है, सेम है। तो अगर ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम होने का मतलब यहाँ भी n वां रूट है और यहाँ भी n वां रूट है, तो आप कहते हो सर ये n इंटू ये हो जाएगा a गुना b। ये रूल शायद बताया गया होगा आपको कॉन्सेप्ट में, तो आप इसको कर सकते हो। देखो यहाँ n की जगह पे क्या 2 है, अगर कुछ नहीं रहता तो हम क्या मानते हैं 2, 3 और 5 का गुणा हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 गुणे 5 यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा अंडर रूट 15, है ना। इस तरीके से अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप याद रखिएगा ऑर्डर सेम होने पर दी गई संख्याओं का गुणा हो जाता है। लेकिन अगर यही ऑर्डर इस प्रकार रहे क्यूब रूट 5 और इंटू आपको करना हो अंडर रूट 2, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5 और 2 का क्या कर दें, गुणा कर दें, उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो ये बात भी आपको याद रखना है बिल्कुल, है ना। इस तरीके से आप इनको अलग अलग ही रहने देंगे, इनको नहीं गुणा कर देंगे अंदर में। जब ऑर्डर सेम होगा यानी यहाँ भी क्यूब होता तब आप दोनों का क्या कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे। मैं उम्मीद करता हूँ योगफल भी ये समझ में आया होगा आपको, है ना। और तीसरी बात, अगर आपको मतलब गुणनफल, अगर आपको योगफल दिया गया होता, ये तो था गुणनफल की बात, अगर आपको योगफल दिया गया होगा तो अगर ये लिखा गया है कि n रूट a और n रूट b, तो आप इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं n और a प्लस b, बताइएगा, नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सर यहाँ पे करणी समान नहीं है, समान करणियाँ आपस में जुड़ती हैं, यानी कि अगर होता जैसे आपसे ये कहा जाता है कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 होता, तब तो आप कहते हैं सर 2 अंडर रूट 2 इसको हम लिख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे करणियाँ समान नहीं, ये क्या है, अलग है और ये भी क्या है, अलग है, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो। हाँ, अगर n रूट a है, nth ऑफ रूट a है और प्लस nth ऑफ रूट फिर से a ही है, तो आप कहते हो सर ये हो जाएगा रूट a और रूट a का मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट a। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल यही हुआ कि अगर हमसे ये कहा जाए कि अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 5, है ना, दो समान करणियाँ हैं, तब हम इसे कहते हैं 2 अंडर रूट 5, इसको हम लिख सकते हैं। घटाने में भी समान होता है तभी घटता है, अलग अलग करनी होगी तो नहीं घटेगी, ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी छोटी छोटी बातें थी जो हम लोगों ने समझ लिए हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, अगला टाइप आएगा, आपसे पूछा जाएगा कंपैरिजन, है ना। कंपैरिजन पे भी सवाल पूछा जाता है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं कंपैरिजन पे। और वो सवाल कैसे होते हैं समझिएगा। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप लोग पहले लगाने का प्रयास कीजिएगा। कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स हम लोग देख रहे थे कि अगर कंपेयर किया जाए करणियों को, है ना। कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ कि जब हम 2 या 2 से अधिक 3-4 करणियों की तुलना करते हैं और उनमें हमें ये बताना होता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी होती है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी होती है। इसमें घातांक का भी एक क्वेश्चन था जो कि छूट गया था, वहाँ पे याद नहीं आया था, करवा देते हैं अभी हम, है ना। तो करणियों पे भी कंपेरिजन पे सवाल आता है। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे लिखूँ आपके लिए, आप समझ पाएंगे। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अंडर रूट 5 दे दिया गया हो, चलिए अंडर रूट 2 पहले छोटा लिखिएगा, मान लीजिए अंडर रूट 2 लिखा गया हो, क्यूब रूट 3 लिखा गया हो, 4th ऑफ रूट यहाँ दे दिया गया हो 5 और 6th ऑफ रूट दे दिया गया हो 12, है ना। आप एक चीज़ याद रखिएगा, अच्छा इतना दिया गया है और आपसे कहा गया कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात याद रखिएगा, अगर ऑर्डर समान होगा, है ना, ऑर्डर समान होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कहीं लिखा गया है अंडर रूट 2, फिर लिखा गया अंडर रूट 3, फिर लिखा गया अंडर रूट 4, फिर लिखा गया अंडर रूट 5, यानी ऑर्डर समान है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑर्डर समान होने पर जिस करणीगत, अच्छा करणीगत राशि भी जानते हैं आप, जो करणी के अंदर राशि होती है, जो संख्या करणी के अंदर है उसे क्या बोलते हैं, करणीगत। यानी जिसका मान सबसे बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। अगर
ऑर्डर क्या हो, समान हो। मतलब सब में यहाँ अगर क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5 भी होता तो आप कहते सर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्यूब रूट 5। आपसे कहा जाता कि यहाँ पे लिख दिया गया 12 और यहाँ लिख दिया गया मान लीजिए 12 आप रूट 2, फिर दे दिया गया 12, यहाँ पे दे दिया गया 3, यहाँ दे दिया गया 12, यहाँ लिख दिया गया 16, यहाँ लिख दिया गया 12 और यहाँ लिख दिया गया 12 मान लीजिए। अब आप कहते हैं सर ऑर्डर यहाँ भी क्या है, 12 12 है सबका, तो जिसका मान सबसे बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो 16 यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ अंडर रूट से आप समझ सकते हैं कि जैसे अंडर रूट 4 लिखा गया है, अंडर रूट 9 लिखा गया है, अंडर रूट 16 लिखा गया है, अंडर रूट 25 लिखा गया है। तो आप कहते हो सर अंडर रूट 4 का मतलब 2 होता है, अंडर रूट 9 का मतलब 3 होता है, अंडर रूट 16 का मतलब 4 होता है, अंडर रूट 25 का मतलब क्या होता है, 5 हो जाता है ना। तो आप कहते हो सर ऑर्डर समान होने पर यानी रूट अगर सब में है तो जो संख्या अंदर में सबसे बड़ी होगी वही क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ये बात आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हो इस सवाल को लगाने से पहले। लेकिन याद रखना है कि अगर इस सवाल को लगाना है तो भाई ऐसे तो सवाल पूछा नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए गलती से उसने ऐसा सवाल पूछ लिया तो आप इसको तो आसानी से कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए गलती उसने ना करी और ऐसा सवाल पूछ लिया जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, जो लोग यूपी टेट, सुपर टेट या यहाँ तक कि कोई वनडे एग्ज़ाम भी देते हैं उनमें भी ये सवाल पूछा जाता है। आगे आप लोग आएंगे यूपी टेट का पेपर देंगे तो वहाँ आपको इन सवालों से सामना होगा आपका, है ना। तो अभी से अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं आने वाली है ना। क्या पूछा गया, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको याद रखना है कि सर यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6, है ना। 2, 3, 4 और 6 ये तो समान है नहीं। अगर समान होता तो जो संख्या सबसे बड़ी वही क्या हो जाता, उत्तर। ऐसा मत करिएगा तुक्का लगाने के चक्कर में इसको सबसे बड़ा मार दीजिएगा, है ना, गड़बड़ हो सकता है। आपको करना क्या है, समान करना है। क्योंकि आपको याद ये रखना है कि सर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 1/2। समझिएगा, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 1/2। मैंने अभी बताया था nth रूट ऑफ a का मतलब क्या होता है, a टू दी पावर 1/n, है ना। मतलब यहाँ अंडर रूट 2 है तो आप कहोगे सर 1/2 हो जाएगा। यहाँ क्यूब है तो ये 3 की पावर 1/3। यहाँ 5 है तो ये 5 की पावर 1/4, क्योंकि ये n का मान यहाँ क्या है, 4 है। यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 6 है ना, तो 1/6 हो जाएगा। याद रखना आपको क्या करना है, 2, 3, 4 और 6 का क्या ले लेंगे, एलसीएम, लासा। 2, 3, 4 और 6 क्या है, यही 2, 3, 4 और 6, है ना। इनका क्या ले लेना है, लासा। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम क्या आएगा, आप लासा निकालना जानते होंगे। पिछली क्लास में, तृतीय सेमेस्टर में, द्वितीय सेमेस्टर में हर जगह पे आपने लासा पढ़ा होगा। अगर आपने लासा नहीं पढ़ा है तो अभी हम आगे चल के जब लासा का लेक्चर लेंगे तो वहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, है ना। 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इन्हीं एलसीएम से आप दी गई संख्याओं की घातों में क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, है ना। ये देखिएगा मल्टीप्लाई सब में कर देंगे आप, और सब में मल्टीप्लाई करने पे देखो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 छंग 12, ये हो जाएगा 3 चौक 12, ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 और ये हो जाएगा 6 दूना 12, है ना। तो 2 की पावर क्या बचा है, 6, ये 3 की पावर क्या है, 4, और ये 5 की पावर में क्या है, 3, और ये 12 की पावर में क्या है, 2 है ना। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 64, 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81, 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 125, 12 की पावर में 2 का मतलब 12 बराहम 144, हाँ 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। ठीक, तो आपका उत्तर यहाँ पे बहरहाल क्या आ गया है, 12 की पावर में 2, मतलब 6 ऑफ रूट 12। ठीक, तो इस तरीके से चूंकि इसका मान क्या है, 144 सबसे बड़ा आया है, 125, 81 और 64 में सबसे बड़ा क्या है, 144। तो आपका उत्तर आ गया, 144 किसका मान था, 6 ऑफ रूट 12। तो आपका उत्तर कितना आ गया, 6 ऑफ रूट 12। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, है ना। आपको भी मैंने बताया कि ऑर्डर हम क्या करते हैं, समान करते हैं। तो आपके दिमाग में प्रश्न बना होगा कि सर यहाँ तो ऑर्डर आपने कहीं समान ही नहीं किया है ना, ऑर्डर कहीं समान ही नहीं किया है। तो देखो ऑर्डर समान करके भी आप कर सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बता दिया है। आप उसको भी कर सकते हो, जैसे देखो 2 की पावर क्या करेंगे, 1/2, 3 की पावर क्या है, 1/3, 5 की पावर क्या है, 1/4, और 12 की पावर क्या है, 1/6।
समझिएगा, मैंने क्या कहा कि इनका ऑर्डर समान करना है, तो चूंकि फिर से आपको लेना तो लासा ही पड़ेगा। 2, 3, 4 और 6 का क्या ले लीजिए लासा, कितना आ गया 12। अब यहाँ पे देखो लासा 12 आ गया, तो इसे 12 बनाना पड़ेगा आपको। कब 12 बनेगा ये 2, 6 से गुणा करने पे। 6 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा। इसे आप कहोगे सर ऊपर नीचे 4 से, 4 3 12, इसे ऊपर नीचे 3 से और इसे ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये 12 बनेगा। अब देखो यहाँ से 2 की पावर में ये 6/12 हो जाएगा, है ना। ये 3 की पावर में आप कहोगे सर 4/12 हो जाएगा। ये 5 की पावर में 3/12 हो जाएगा। ये 12 की पावर में 2 बटे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से फिर से देखिएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर में 6 और इसकी पावर में 1/12, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो 6 गुणे 1/12 यानी 6/12 ही तो आएगा। इसी प्रकार इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 और इसकी पावर में 1/12। इसी प्रकार इसे कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 और इसकी पावर में 1/12। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकता हूँ, 12 की पावर में 2 और इसकी पावर में 1/12। ये बात आई समझ में कि नहीं आई, आ गई होगी। अच्छा, अगर a की पावर मान लीजिए 1/n है, तो आप कहते हो सर ये वास्तव में होता है nth रूट ऑफ a, है ना। तो ऐसे 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, और इसकी पावर में 1/12 है, तो आप कहो सर ये 12th ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 64। ये 1/12 है तो ये भी हो जाएगा 12th ऑफ रूट। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81। ऐसे 5 की पावर 3 का मतलब 125 और इसकी पावर 1/12 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12th ऑफ रूट 125। ये 12 बराम कितना हो जाएगा, 144, और इसकी पावर में 1/12 है, तो ये भी 12th ऑफ रूट हो जाएगा। ये देखिए ऑर्डर क्या हो गया, समान 12 12 12 और 12। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई पड़ रही है, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 12th ऑफ रूट 144, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। देखिए जब आपका ये क्वेश्चन यूपी टेट या उसके एग्जाम में आएगा तो आप वही एलसीएम लेके गुणा कर देंगे और तुरंत आपको पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस लगानी है, अगर ये सवाल आ जाएगा 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो आपको पूरा का पूरा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि यही इसका नियम है वास्तव में, है ना। तो नियमतः आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है ना। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन लिखूंगा जिसे आप लोग लगा के कमेंट में उसका आंसर बताएंगे। अगर ये बात नहीं समझ में आई होगी तो अगले वीडियो में मैं इसको दोबारा रिवाइज कर दूंगा या पुनः एक बार मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक। अच्छा, सबसे बड़ा पूछा था तो सबसे बड़ा इसी हिसाब से आप लगा सकते हैं, सबसे छोटा पूछा था तो सबसे छोटा। आरोही क्रम आप जानते हैं, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है, और अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, है ना। आरोही क्रम का मतलब 1 2 3 4 और अवरोही का मतलब 4 3 2 1, बस यही होता है आरोही क्रम। तो इनको अगर आप लगाने के बाद क्या करोगे, आरोही अवरोही में भी आप खुद लगा सकते हो। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल के साथ और देख लीजिएगा। देखिए एक एग्जाम्पल पहला, ये होमवर्क ही है आप लोगों के लिए, मैं इसको करूँगा नहीं, आप लोग खुद बताएंगे आंसर इसका। जैसे आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने दे दिया √4 ना देके मैं यहाँ दे देता हूँ आपको √3, और यहाँ पे दे दिया गया हो 6√5, और यहाँ दे दिया गया हो 4th ऑफ रूट 7, ठीक। और आपसे ये कहा जाए यहाँ 7 ना लिख के 4th ऑफ रूट 2 लिख लीजिए, में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है √7 दे दिया गया हो, फोर्थ ऑफ रूट 5 दे दिया गया हो, √2 ही लिखिएगा इसको, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 6 ऑफ रूट 11, है ना।
में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, दो सवाल है आपके सामने, इसमें आपको सबसे छोटी बताना है और इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ये दोनों सवाल का उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा दो सवाल जो कि कंपैरिजन पे आधारित था। इसी में आपको याद रखना है कि आरोही और अवरोही क्रम कहेगा, तो आरोही और अवरोही में आप क्या करते हो, बढ़ते हुए क्रम में लगा देते हो, अवरोही में घटते हुए क्रम में आप लगा देते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका, अगला पॉइंट इसमें क्या आएगा, अगला पॉइंट ये आएगा कि अगर हमसे कभी कभार कह दिया जाता है परिमेयीकरण करना, परिमेयीकरण है ना, रेशनलाइजेशन कहा जाता है इसे, या इसे कहा जाता है संयुग्मी से गुणा करना। जैसे आपको कहीं दिया गया होगा कि 1/√5 और प्लस, या मान लीजिए यहाँ दिया गया 2/√5 प्लस √3 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल एक छोटा सा आपसे पूछ लिया जाए परिमेयीकरण पे, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में, मतलब आपके पेपर में आ जाए कभी, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें इसका परिमेयीकरण करना होगा। और परिमेयीकरण क्या होता है, परिमेयीकरण में सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, संयुग्मी से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे का मतलब अंश और हर में गुणा करते हैं, है ना, गुणा करते हैं, और a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b, है ना। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, संयुग्मी से गुणा करके a² - b² बराबर क्या होगा, एक अलजेब्रा का फार्मूला जो बचपन से हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आए हैं कि a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b। तो इसको समझिएगा, इस पर अभी और अच्छे अच्छे सवाल हम लोग करेंगे, लेकिन पहले समझने के लिए देखिएगा, ये हो जाएगा 2/√5 और प्लस √3। तो यहाँ समझिएगा कि संयुग्मी होता क्या है, संयुग्मी होता है विपरीत, संयुग्मी है ना, इस युग्म का विपरीत, विपरीत चिन्ह, यानी कि √5 और प्लस √3 का अगर आपसे कहा जाए संयुग्मी, तो आप कहोगे सर इसका संयुग्मी हो जाएगा √5 माइनस √3। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए √7 होता और प्लस √5 होता कहीं, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका संयुग्मी हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि इसका माइनस वाला √7 माइनस √5। संयुग्मी में आपको चिन्ह को क्या कर देना है, विपरीत कर देना है। विपरीत चिन्ह ही क्या कहलाता है, संयुग्मी कहलाता है। और संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करके हम a² - b² नीचे बना के कन्वर्ट कर लेते हैं और उत्तर प्राप्त करते हैं। देखिएगा, अगर आपसे कहा गया कि इसका मान निकालिए, तो आप √5 प्लस √3 नीचे है, तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 और बटे में फिर से हो जाएगा √5 माइनस √3। अब ध्यान दीजिएगा, आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे तो हमें मिल गया 2 इंटू ऊपर है √5 माइनस √3, नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो ये है a + b और ये क्या है a - b। ये किसका फार्मूला बनता है, a² - b²। a की जगह पे क्या है √5 और b की जगह पे क्या है √3। तो आप कहोगे सर √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर बन रहा है। अतः इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 5 √5 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, √5 का स्क्वायर करना है। √ का मतलब आप जानते हो, 5 का मतलब क्या होता है 1/2। √5 का मतलब क्या होता है 5 की पावर 1/2, और इसका भी क्या लगा है स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 की पावर 1/2 गुणे ये 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 की पावर 1 बचेगा। यानी कि √5 का स्क्वायर क्या आता है 5 ही आता है, और √3 का स्क्वायर क्या आता है 3 ही आता है। आप कहोगे सर 2, यहाँ पे √5 माइनस √3 ब्रैकेट में है, बटे में 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा √5 माइनस √3, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर।
बात आई समझ में कि नहीं आई, है ना। तो इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अभी बहुत सारे सवाल करने हैं, एक वीडियो और छोटी सी बनानी पड़ेगी आप लोगों के लिए जिसमें कुछ और क्वेश्चंस हम लोग कर सकें, है ना। बहरहाल कंपैरिजन पे क्वेश्चन आ सकता है, परिमीकरण पे अगर आएगा तो ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, या आपसे जो अभी सबसे बड़ा और सबसे छोटा, है ना, इन सब प्रकार के, या जोड़ने वाला जो हम लोगों ने शुरुआत में क्वेश्चन किया था, या मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, उन्हीं प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो इतना आप जानते रहिए, बेसिक आप समझते रहिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वीडियो जो है वो बार बार आप देख लीजिए। उसके बाद आप किताब उठाइए, सवाल को सॉल्व करिए, बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे अच्छे से। चलिए फिर इसको ओवर करते हैं। बाकी अगर आपको कोई समस्या होगी तो कुछ क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेंगे। इस पे एक दो क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ, इसमें एक दो टाइप और बचे हुए हैं जिस पे आप लोग बाद में करिएगा। बहरहाल आज के लिए जो है 2 क्वेश्चन तो आपका होमवर्क है ही, एक क्वेश्चन मैं और दूंगा इस पे आधारित जो कि आपको सॉल्व करना है। देखिएगा, जैसे आपसे ये कहा जाए कि 2 परिमीकरण पे एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और बहुत आसान सा सवाल मैं दे रहा हूँ, बाकी और भी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा आपको। 2 मान लीजिए दे दिया गया हो √7 माइनस √5 और प्लस दे दिया गया हो, चलिए इतना ही करिए अभी, का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि मैंने यही वाला एग्जांपल आपको बताया है। ठीक, का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन की बात मैं और कर रहा था कि घातांक में ये तुलना वाला प्रश्न छूट गया था, है ना। कौन सा क्वेश्चन था इसको भी समझ लीजिए। ये तो मान लीजिए आपका होमवर्क हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन है, आप इसका जो है उत्तर हमें बताएंगे। एक क्वेश्चन घातांक आप समझ लीजिएगा। घातांक में कभी कभी आपके यहाँ ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 2 की पावर 30 और 3 की पावर 40, 5 की पावर में 20 और 6 की पावर में 30, मान लीजिए ये भी आ गया, 30 ही है। तो आपसे कहा जाता है कि इनमें से में सबसे बड़ी संख्या, और ये भी सवाल मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ कि ये भी यूपी टेट से लेकर हर एग्जाम में, बीटीसी में तो मिल ही सकता है आपको, या हर एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। इसमें भी कुछ नहीं करना होता है। इस बार आपको ये याद रखना है कि जो भी पावर होंगी, पावर्स का हम क्या ले लेंगे, HCF यानी कि मासा। मतलब हम 30, 40, 20 और 30 का HCF निकालेंगे। अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। मासा निकालना सब लोग जानते होंगे, है ना। इसका मासा क्या आएगा, 10 आएगा। तो हम ये जानते हैं कि सर मासा अगर 10 आ गया तो हमें इसे मासा के फॉर्म में तोड़ लेना है। 2 की पावर में 3 गुणे 10 कर लेंगे, चूँकि 30 है ये। ऐसे 3 की पावर में 40 है तो 4 गुणे 10 लिख लेंगे। ऐसे 5 की पावर 20 है तो 2 गुणे 10 लिखेंगे। और ऐसे 6 की पावर में 30 है तो हम 3 गुणे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सर 2 की पावर में 3 और इसकी पावर में क्या हो जाएगा, 10। 3 की पावर में 4 की पावर में क्या हो जाएगा, 10। 5 की पावर में 2 की पावर में क्या हो जाएगा, 10। और 6 की पावर में 3 की पावर में क्या हो जाएगा, 10। इसको सॉल्व करें तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 की पावर में 10। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81 की पावर में 10। 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 25 की पावर में 10। 6 छंग 36 छक्का 216 और इसकी पावर में 10, है ना। ध्यान रखिए, अगर घात समान हो, जैसे 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है और 4 की पावर 2, यानी कि घात क्या है, सबकी समान है, तो आपको याद रखना है जो बेस सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो इसमें कौन सा बड़ा हुआ, 16। बेस किसका बड़ा था, 16 का, 4 बड़ा था, तो आप कहोगे सर यही संख्या सबसे बड़ी होगी। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, घात सबकी हमने समान कर ली है और संख्या कौन सी बड़ी है, 216। तो हम कहेंगे सर 216 जो है इसमें सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन 216 मान किसका आया है, तो आपने कहा सर 6 की पावर 30 का, यानी इनमें
सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 6 की पावर 30 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी पूछा होता तो आपको पता है सर 8 की पावर 10 और 8 की पावर 10 का मतलब 2 की पावर में 30। ये कैसी संख्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग बने रहिए, कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, है ना। और बाकी मित्रों के साथ साझा करिए, फेसबुक ग्रुप पे साझा करिए, व्हाट्सएप पे साझा करिए, जिससे कि कुछ लोग और जुड़ सकें, जिससे कि हम डेली आपके लिए वीडियो ला सकें, है ना। और आप लोग अगर चाहेंगे तो हम लाइव क्लास भी डीएलएड वालों के लिए दे सकते हैं। जिन लोगों का भी एग्जाम है वो कमेंट करके बताएंगे सर हमारा एग्जाम है 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 2nd, 1st, है ना, कोई भी किसी भी सेमेस्टर का हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कुछ लोग हो जाएं, है ना, पढ़ने वाले, तो 1st, 2nd, 3rd की भी वीडियो हम लोग लाएंगे, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।